दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट लॉस की। और वेट लॉस एक बड़ी समस्या है आज की डेट में। बहुत सारे लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, दे आर एक्चुअली सफरिंग विथ दिस ओबेसिटी। और हर आदमी को ज़रूरत है कि उसको वेट लॉस करना है, बट वेट लॉस के तरीके बहुत डिफरेंट हो गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं जिम से हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं खाना छोड़ दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं विनेगर पी लीजिए, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट वर्किंग एवरी टाइम। और जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ वो मेडिकली प्रूवन है, ऐसा नहीं है। बट लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप किसी मेडिसिन पे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट फॉलो दिस डाइट। आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डाइट फॉलो कीजिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। ओके, सो हम डायरेक्टली जाते हैं अपनी वेट लॉस की जो हमारी जर्नी है वो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। और पहले हम समझते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं हम। पहले आपको जानना है कि आपका वेट कितना, हाइट कितना, एज, जेंडर, बीएमआई स्कोर निकालने के लिए हमको ये रिक्वायर्ड होगा। अब आपका बीएमआई स्कोर आपका निकल जाता है तो हम सीधे जाते हैं कि आपका बीएमआई से क्या फ़र्क आता है। देखिए, अभी बीएमआई जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो 18.5, मतलब 18.5 से साढ़े मतलब 25 के करीब, 24.9 जो होता है वो हेल्दी माना जाता है। तो अगर आप उस बीएमआई के अंदर आते हैं तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उस बीएमआई के ऊपर आते हैं तो आप ओवरवेट हैं। और बीएमआई रेंज जानने के लिए अगर आपको, मैंने इसमें चार्ट भी लगा रखा है, अगर आपको चार्ट से समझ नहीं आता है तो आप गूगल में डालिए बीएमआई कैलकुलेटर। वो आप में जो सारी डिटेल मैंने ऊपर लिखी हुई है पहले जब बताया हुआ है ये, तो आप ये डालिए, उसमें आपको बीएमआई स्कोर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो भी बीएमआई स्कोर आता है उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि आपको कितना वेट कम करना है। ठीक है, ये बीएमआई चार्ट है। देखिए, इस बीएमआई चार्ट में हमने बोला है ऊपर वेट लिखा हुआ है, नीचे हाइट है। इसे कैलकुलेट करेंगे। जहाँ जो ग्रीन है दैट इज़ मीन्स यू आर हेल्दी। अगर आप येलो उसमें आते हैं तो मीन्स आप मॉडरेटली हेल्दी और उसके बीच में हैं। अभी आप मतलब जो क्रॉनिक है, मतलब ऑब्सेस इसको बोलते हैं ना, उसमें कंडीशन में नहीं है। अगर आप इस रेड में और इसमें आते हैं ऑरेंज में, देन यू हैव टू रियली थिंक फॉर योर वेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्ट। आप देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो बाहर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम आते हैं कैलोरीज नीड्स। तो जो हमारी एज, जेंडर और एक्टिविटी के हिसाब से जो मतलब यूएस डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है, मैंने वहाँ से डाटा लिया है। उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक्टिव हैं, कम एक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज देख सकते हैं कि मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है डेली। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इस जो फार्मूला है उसके अंदर हमें करना क्या है। अब आप देखिए हमारा जो कैलोरी का इंटेक है वो कितना है और आउटकम कितना है, मतलब हम कैलोरी कितनी बर्न करते हैं और कितनी हम कैलोरी लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सीधा फंडा है। जो कैलोरीज हम दे रहे हैं और जो कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं उसमें डिफरेंस कितना है। अगर हम कैलोरीज लेते ज़्यादा हैं और बर्न कम करते हैं तो डेफिनेटली हम ओवरलोडेड रहेंगे। और अगर हम कैलोरीज कम लेते हैं और बर्न ज़्यादा करते हैं तो हम डेफिनेटली माइनस में रहेंगे, तो हमारा वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अब आप देखिए, व्हेन वी ईट मोर कैलोरीज देन वी बर्न, सो वी गेन वेट ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद 1 किलो वेट लूज़ करने के लिए हमको 77,000 मीन 7,700 कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। तो अब 7,700 कैलोरीज बर्न करने के लिए आप एक दिन में तो कैलोरी डेफिसिट कर नहीं सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खाने में कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी अपनी हैबिट, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। तो अगर आप इसको पर डे में काउंट करें, मान लो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2400 है, अगर आप इसमें से 500-700 कैलोरीज पर डे की माइनस कर देते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 7-8 दिन में 1 किलो वेट लूज़ कर देंगे। तो ऐसे ही अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक महीने के अंदर आपका 4 से 5 किलो वेट ईजीली कम हो जाएगा। अगर आपका वेट मान लीजिए 80 है और आपको रिक्वायरमेंट 65 किलो की है या 70 किलो की है, तो आपका 2-2.5 महीने में आपका वेट कम हो जाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स। कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाते रहिए और अपना मस्त काम करते रहिए। ठीक है, ये जो सोर्सेज हैं यही आपको खाने में यूज़ करने हैं बेसिकली। प्रोटीन जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये सारे सोर्सेज हैं, जैसे पनीर, सोया चंक, वे प्रोटीन, टोफू। नॉन वेज वालों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने खाने में ऐड कर लेते हैं बजाय रिच फूड के जो आप खाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो लॉस होने लगेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट और शुगर आपके खाने से कंप्लीट रिमूव करनी, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब देखिए, इसमें जो आपको जो मील है, मैंने बोला आपको कि यहाँ पर 8:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में ही आपको 2 या 3 मील लेने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है।
अच्छा, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, वो एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप गूगल में भी डालेंगे तो मिल जाएगा आपको। जो ही आपकी बॉडी का वेट है उसके पर ग्राम से आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका बॉडी का वेट 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 किलो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन में, आपकी रिक्वायरमेंट है। आप उससे कम भी लेंगे तो चलेगा, बट लेकिन प्रोटीन आपके खाने में इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है आगे से, जब आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपको सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक 2 या 3 मील में सिर्फ मैक्सिमम प्रोटीन लेना है, और साथ में थोड़े से आपको ग्रीन सैलेड, बॉइल्ड वेजिटेबल आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर, अपना चाट मसाला, वट एवर एक्चुअली मतलब जो भी आपको टेस्टी लगता है वो आप उसमें डाल सकते हैं, बट ऑयल उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, बट बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, मतलब तला भुना नहीं खाना है आपको। कुल मिला के बात ये है। और सुबह 8:30 से लेकर 5:30 के बीच में ही खाना है, इसके बाद कुछ नहीं खाना। अगर इसके बाद आपको अगर भूख लगती है फिर, तो आप जो अपना ब्लैक कॉफ़ी होता है, फ़िल्टर कॉफ़ी, या जो अपना लेमन टी होती है, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो अपना ब्लैक लेमन टी होती है विदाउट शुगर और मिल्क, वो आप ले सकते हैं। साथ में दिन भर आपको पानी पीना है अच्छा सा, 3 से 4 लीटर जितना आप पी सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप एक्टिव नहीं है बिल्कुल, तो अगर आप 1 किलोमीटर का वॉक कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा और आइडियल रहेगा। अदरवाइज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने खाने से आपको शुगर को कम्प्लीटली रिमूव कर देना है, और ऐसा नहीं कि शुगर रिमूव कर दिया तो मैंने जैगरी खाना शुरू कर दिया, हनी ले लिया। हनी, जैगरी, शुगर सब जितने सब्स्टिट्यूट हैं वो सब सेम ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। शुगर का जो फार्मूला है सबका सेम ही है, किसी में कार्बन ज़्यादा है, किसी में हाइड्रोजन है, बाकी वो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाइट, कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने खाने के पोर्शन में सिर्फ प्रोटीन डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपको भरा हुआ पेट महसूस होगा। जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं, सैलेड ले लीजिए पहले, फिर प्रोटीन ले लीजिए, आपका पेट भरा हुआ रहेगा। जब पेट भरा हुआ रहेगा तो आपका सिर जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो रहेगा, और आपको ऐसे सैलेड में चीज़ें लेनी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब वो ज़्यादा, उनसे खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कैलोरी ज़्यादा होती नहीं है। आप करके देखिए इसको डेली। आप आई गिव यू द गारंटी दैट आपका जो है 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वेट कम हो जाएगा। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी लाइफ एकदम स्मूथ और ईजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।